Namaste, friends. When I used to have my physical chakra classes, तब ऑडियंस से मुझे हमेशा एक थॉट बहुत हिट करता था. उनका ये थॉट था कि मैं सवाल कैसे पूछूं. ये मेरा सवाल बड़ा स्टूपिड सा लगता है. ये क्लास में बाकी लोग बैठे हैं, उनको क्या लगेगा कैसा स्टूपिड जैसा सवाल है. मैडम को क्या लगेगा कि क्या किस तरह का बेहुदा सवाल है. तो वो चुप रहते थे, सवाल नहीं पूछते थे. अभी मेरा ये कहना है कि अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको जवाब कभी नहीं मिलेगा. One of my masters used to always say, there are no stupid questions. There are only stupid people who don't ask questions. So कोई भी सवाल stupid नहीं होता है. आपको ऐसे लगता है कि वो stupid है, लेकिन वो ऐसा बेहुदा या silly नहीं होता. और हर सवाल में एक जवाब छुपा रहता है. तो अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको जवाब भी नहीं मिलेगा. अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जिंदगी भर ये सवाल आपके दिमाग में रहेगा और आप इस पे अमल नहीं कर पाएंगे. सो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस. जैसे मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन, कुछ लॉट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन. लाइक आज ये आया, आज इसका उपवास करना है, वो है तो इसका उपवास करना है, फलाना है. तो so many of these festivals used to be there, so many of these things used to be there. Every second day there was something or the other, something or the other. हम भी ऐसा ही करते हैं, हम करते रहते हैं. रूढ़ी जो चलती आई हैं, the rites and the rituals which have been followed by from generations to generations to generations. हमने कभी किसी को सवाल नहीं पूछा कि हम ये क्यों करते हैं. सिंपल एग्जाम्पल आई गिव यू. रंगोली. बहुत सारे लोग रोज अपने दरवाजे के बाहर रंगोली करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं. दिवाली में हम रंगोली करते हैं, लेकिन किसी ने ये पूछा नहीं कि रोज ये क्यों रंगोली करना है, इसका क्या महत्व है, क्यों रोज बैठ के ये रंगोली करो, उसकी डिजाइन करो, ये ड्राइंग करो. बट जब मुझे भी नहीं मालूम था ये, बट मुझे जब पता चला कि रंगोली में वो क्षमता है कि वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है. तो बाहर से कोई भी इंसान जो आता है वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है बाहर, फिर वो अंदर घर के अंदर पैर रखता है. तो जब कारण आपको समझ में आता है तो आप वो करेंगे, वो ध्यान से करेंगे. करेक्ट. सो यही सवाल तो पूछना चाहिए, मैं क्यों कर रही हूं, ये मुझे क्यों करना है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है. सवाल तो पूछना ही चाहिए कि नहीं. अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो ये दिमाग में आपके उसका वो एक घोंसला बन जाता है. आप सही तरीके से सोचेंगे नहीं, मेरी मदर ने बताया, मदर को उसकी मदर ने बताया, उसकी मदर को उसकी मदर ने बताया, तो आप करते चले आए हैं. अगेन आई विल से इन माई हाउस व्हेन आई गॉट मैरिड टू द जयकर फैमिली में एक मानता थी कि वो गणेश जी में बिलीव नहीं करते. गणेश जी अगर घर में हो तो कुछ गड़बड़ हो जाता है. ये इनकी मानता थी जयकर फैमिली की. अभी मैं जिस घर से आती हूँ वहां हमारे यहाँ पे पहले गणेश पूजन, हर कोई कुछ भी होता है पहले गणेश पूजन होता है. तो हिंदूज बहुत कुछ जातिवादी का फर्क ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी एक फैमिली की सोच ऐसी, एक फैमिली की सोच ऐसी. बताइए. तो मैं जब गई तब हमारे शादी में बहुत सारे लोगों ने हमको गणेश जी प्रेजेंट किए थे. तब वो था ऐसा कि गणेश जी की मूर्तियां प्रेजेंट करो, गणेश जी का फोटो फ्रेम प्रेजेंट करो, ऐसा था तब. तो हमको एज गिफ्ट 2-3 गणेश जी आए थे. तो मुझे बोला कि नहीं ये गणेश जी को मत रखो घर में, वो दे दो किसी को. तो मुझे बहुत अजीब लगा ऐसे. नहीं मैं गणेश जी को कैसे दे सकती हूँ किसी और को. तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि देखिए एक काम करते हैं, ये गणेश जी को रखते हैं घर पे, तिजोरी में कहीं पे रखते हैं अंदर. अगर कुछ बुरा होता है तो मैं किसी को दे दूंगी, अगर कुछ नहीं होता है तो वी विल कीप इट. तो my husband was quite broad-minded, तो he said fine, we will do that. तो किसी को बिना बताए मैंने गणेश जी रखे. मैं तो भूल भी गई. फिर 3-4 महीने के बाद याद आया, ऐसे देखो हमने गणेश जी को अंदर रखा, कुछ तो हुआ नहीं, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है, इनफैक्ट अच्छी चीजें हो रही हैं हमारे लाइफ में. Yes, you're right. तो मैंने अपनी फैमिली को भी यही बोला कि ये मानना ही गलत है कि गणेश जी इमेजिन
गणेश जी किसी का बुरा कर सकते हैं कभी? और मतलब इसका कुछ कारण ही नहीं, ये पीढ़ियों से चलता आया होगा, किसी ने बोला होगा, किसी का कुछ हुआ होगा कब कब तब पता नहीं कितने सालों पहले, तो वही सोच एक के नीचे नेक्स्ट जनरेशन हमारे जनरेशन पे आके पहुंची, मैंने ब्रेक की उसको। ऐसे हो ही नहीं सकता। तो यही कहती हूँ मैं कि सवाल करिए तो आपको उसके जवाब मिलते हैं, सही जवाब मिलते हैं, बट you have to ask a question. Why this? Why am I supposed to do this? ये सवाल आपको पूछना ही है। जवाब जो भी आएगा उसको आप मानेंगे नहीं मानेंगे ये बात अलग है, लेकिन क्लैरिटी तो आपको मिलनी ही चाहिए कि ये क्यों होता है। हर घर में या हर रिलीजन में, हर कस्टम में, जो भी हम करते हैं ये क्यों करते हैं, या किसी भी चीज में ऐसा क्यों, ये हमको सवाल पूछने ही है। उसी सवाल के अंदर आपके जवाब छुपे हैं। So my dear friends, don't be afraid of asking a question. Don't be rude or nasty and aggressive about it, but you should ask, why am I supposed to do this? Why is this done? क्यों ये ऐसा क्यों है? उसका जवाब तो आपको मिलना चाहिए, क्लैरिटी तो होनी चाहिए। ऐसे blindly you can't follow something of which you don't know। ऐसे ही करते हैं फिर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हाँ ये करने को बोला है चलो मैं कर दी हूँ, फिनिश इट ऑफ। आपका दिल भी नहीं है उसमें, आपका मन भी नहीं है किसी चीज़ में, बट यू आर डूइंग इट बिकॉज यू आर फॉलोइंग दोज रिचुअल्स विच हैव बीन कमिंग फॉर सो लॉन्ग। इट्स नॉट ओनली विद रिचुअल्स, विच एनीथिंग इन लाइफ, कोई भी चीज़ हो, आपको सवाल तो पूछना ही है, आपका हक बनता है वो सवाल पूछना। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो उसका जवाब ही नहीं मिलेगा आपको। कोई भी चीज़, नॉट नेसेसरी रिचुअल्स एंड राइट्स, वो तो चलो छोटी बात है, लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आपको सवाल नहीं करेंगे। इवन इफ यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस, समबडी टेल्स यू प्लीज डू दिस, सो यू से डू दिस, हाउ डू आई डू दिस एंड व्हाई डू आई डू दिस, ये तो पूछना बनता है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। लॉट ऑफ पीपल, वो मैंने देखा है, बहुत झिझक होती है उनको सवाल पूछने में। मैं किससे पूछूं, बाप रे मुझे नहीं, मुझे डर लगता है वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सब चीजें मत सोचो, भले उनको कुछ भी सोचने दो, आपको तो आपका जवाब मिलना चाहिए, ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए। सामने वाला जो चाहे सोचे, अपने को क्या करना है वो क्या सोचता है, हमें तो जवाब मिलना चाहिए ना। लोग हंसेंगे, हंसने दो, बट आपके दिमाग में तो क्लैरिटी आ जाएगी कि नहीं जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर वन ऑफ दोज जिसको झिझक लगती है सवाल पूछने में, चेंज दैट माइंडसेट। इट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। यू विल नॉट इवॉल्व, यू विल नॉट गेट योर आंसर्स। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे जिंदगी भर। It's a frog in the well kind of an attitude. कुएं का मेंढक जैसी एटीट्यूड है। You have to ask questions, period. जहाँ पे there is an ambiguity, जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिस मुझे बराबर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, सवाल पूछो, 10 बार सवाल पूछो। हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी टीचर्स बोलते हैं, कोई सवाल है तो पूछो, any questions please ask. Whatever the question is, please ask. Nowadays when I go for my talks, जहाँ पे मैं आजकल टॉक्स के लिए, आजकल नहीं काफ़ी सालों से टॉक्स के लिए जाती हूँ, मैं हमेशा एक टॉपिक हो जाता है, मैं उनको पूछती हूँ कोई सवाल है, कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। सो क्लैरिटी मिलती है। आपका एक सवाल सारे पूरे क्लास को हेल्प करेगा। शायद उनके भी मन में और 2-4 लोगों के मन में भी यही सवाल आया होगा, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। सो इन फैक्ट यू विल हेल्प अदर्स बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। यू शुड ask a question. So my dear friends, ask and you shall receive, which is what Jesus Christ has always said. But ask a question. आपके answers उसी question में छुपे हैं। अगर सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। Okay? So guys, I keep reminding you all the time, go through my website, connect with me on my YouTube, follow me on Instagram. Please do that. I would love to interact with you, and जो भी ये when I put up these reels and shorts and my videos, I like that interaction. तो आप मेरे साथ interact करते रहिए। आपको अच्छा लगा ये टॉपिक, ये नहीं अच्छा लगा, it's good to interact with people. So I would love to interact with you. सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। Thank you. नमस्ते।